बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य सुरवेला में एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करता था, वीरेंद्र सिंह। वह न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि दिल से बहुत नेक भी था। जब वह विवाह योग्य हुआ, तो राज्य भर में स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। दूर दूर की रानियां, राजकुमारियां और सुंदर कन्याएं महल में विवाह हेतु पहुंची। दरबार में सौंदर्य और ऐश्वर्य की झलक बिखरी थी। हर कोई राजा का ध्यान खींचना चाहता था, लेकिन राजा की नजरें एक शांत, सौम्य और साधारण सी दिखने वाली कन्या पर जाकर टिक गईं। उसका नाम था मृणालिनी। वह सबसे अलग थी। न कोई आभूषण, न भारी वस्त्र। बस उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक रहस्य। जब दरबारियों को पता चला कि मृणालिनी गूंगी है, वह बोल नहीं सकती, तो वे चौंक गए। एक मंत्री बोला, राजन, ऐसी स्त्री कैसे रानी बन सकती है जो बोल ही न सके? राजा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, शब्द जरूरी नहीं होते, भावनाओं की भाषा सबसे सच्ची होती है। राजा ने सबके विरोध के बावजूद मृणालिनी से विवाह किया। शादी के बाद रानी ने धीरे धीरे अपने इशारों और भावों से राजकाज में योगदान देना शुरू की। वह बुद्धिमान थी और राजा उसकी बातों को गहराई से समझता था। कुछ ही वर्षों में राज्य खुशहाल हो गया। प्रजा रानी को दिल से चाहने लगी। भले ही उसने कभी उसकी आवाज न सुनी थी, लेकिन सुख ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरता। एक दिन एक गुप्तचर ने खबर दी कि पड़ोसी राज्य ने हमला करने की योजना बनाई है। राजा वीरेंद्र युद्ध के लिए निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ और राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे महल लौटाया गया, तो उसके प्राण संकट में थे। मृणालिनी भागती हुई उसके पास आई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह राजा के पास बैठ उसका सिर अपनी गोद में रखा, और उसी क्षण जब सब मौन था, उसने पहली बार कहा, मुझे मत छोड़ो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने बोला, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। सच यह था, मृणालिनी कभी गूंगी नहीं थी। बचपन में एक साधु ने उसे आशीर्वाद दिया था, तेरी आवाज में शक्ति है। पर याद रखना, यदि तू विवाह से पहले बोलेगी, तो जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करेगी, वो तुझे हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए मृणालिनी ने मौन व्रत ले लिया था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब राजा की जान का प्रश्न आ गया, वह मौन टूट गया। उसकी आवाज में जो प्रेम था, जिसने राजा के हृदय को स्पर्श किया, उसी प्रेम ने चमत्कार किया। राजा की आंखें खुली और वह मुस्कुराया। कुछ ही समय में वह ठीक हो गया। राज्य में फिर उत्सव का माहौल छा गया। रानी ने फिर कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा,